Hey guys, welcome to my YouTube channel The Golden Law. So today we are going to discuss the concept of restitution of conjugal rights. So before starting the video, I would like to tell you कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe my channel for more such videos. Now, without wasting any time, let's start the video. So आज हम बात करने जा रहे हैं restitution of conjugal rights. तो before starting this concept, हम आई जस्ट वॉन्टेड कि जब भी दो पर्सनस की मैरिज होती है तो जब भी दो पर्सनस की मैरिज होती है तो कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं एट द टाइम ऑफ द मैरिज. मीन्स जब भी दो पर्सनस की मैरिज होगी तो उन दोनों के एक दूसरे के लिए कुछ राइट्स होंगे, कुछ कर्तव्य होंगे. इन्हीं राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को हम कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं. सो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का अगर हम लिटरल मीनिंग जाने तो रेस्टिट्यूशन मीन्स रेस्टोरेशन एंड कॉन्जुगल राइट्स मीन्स दीज म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मीनिंग हो गया रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, रेस्टोरेशन ऑफ दीज म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो था ये ओरिजिनेट हुआ था ज्यूइश लॉ में. तो ये कॉन्सेप्ट इंग्लिश लॉ ने ज्यूइश लॉ से लिया था. एंड देन ये कॉन्सेप्ट बाय द इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल किया गया था इन द इंडियन लॉ इन 1866 बाय द प्रिवी काउंसिल. So it was applied in India by the Privy Council for the first time in 1866. तो अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की तो ये अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट दिया गया है. सो इसमें ये चीज़ कहा गया है कि जब भी कोई वाइफ या फिर हस्बैंड, जब भी कोई स्पाउस किसी दूसरे स्पाउस की सोसाइटी से विड्रॉ कर जाता है, वो उसे छोड़ के चला जाता है, डेजर्ट करके चला जाता है विदाउट एनी सफिशिएंट और रीजनेबल रीज़न, तो दूसरी पार्टी जो है वो फाइल कर सकती है पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. इट मीन्स अगर कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को बिना किसी रीज़न के छोड़ के चला जाएगा तो दूसरी पार्टी के पास ये रेमेडी होती है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकती है और वो उसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है. सो इट्स बेसिकली अ मैरिज सेविंग सेक्शन. तो इसकी कुछ एसेंशियल्स हैं. सो इट मीन्स इसमें बेसिकली स्पाउस जो है वो एक साथ नहीं रहते होने चाहिए. स्पाउसेस मस्ट नॉट बी स्टेइंग टुगेदर. एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की सोसाइटी से विड्रॉल किया होना चाहिए. इट मीन्स एक पार्टी दूसरी पार्टी को छोड़ के गई होनी चाहिए. एंड इट मस्ट बी विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड. अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा. एंड जो दूसरी पार्टी है दैट इज पिटिशनर, अग्रीव्ड पार्टी, उसने अप्लाई किया होना चाहिए फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. बट ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ वैलिड मैरिज में ही अवेलेबल है. अगर मैरिजेस वॉइड या फिर वॉइडेबल है तो उनमें ये रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी. वैलिड मैरिज की कंडीशंस को जो मैरिज फुलफिल करेगी विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, उन्हीं पे ये सेक्शन अप्लाई होता है. हमने सेक्शन 5 पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने पूरी तरह से इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है सेक्शन 5 को. तो आप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 5 यू कैन जस्ट चेक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. हमने उसका लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. देन बर्डन ऑफ प्रूफ. तो बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो 2 लेवल्स पे ऑपरेट करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बर्डन ऑफ प्रूफ पिटिशनर पे होगा. जो पर्सन कह रहा है कि मुझे दूसरी पार्टी छोड़ के गई है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा कि जो अदर पार्टी है वो उसे छोड़ के गई है एंड दैट टू विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड. देन ये बर्डन डिस्चार्ज होके रिस्पॉन्डेंट पे जाएगा, जिसमें कि रिस्पॉन्डेंट को ये चीज़ प्रूव करनी होगी कि उसने जो ये विड्रॉ किया था, वो जो मतलब छोड़ के गया था पिटिशनर को, दैट वाज फॉर अ रीजनेबल ग्राउंड. अगर पिटिशनर सक्सीड कर जाता है, अगर पिटिशनर जीत जाता है केस, तो जो रिस्पॉन्डेंट है उसे वापस पिटिशनर के पास जाना पड़ता है. बेसिकली बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे जिसमें सेक्शन 9 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को
चैलेंज किया गया था, तो हम उसी को देखते हैं। सो फर्स्ट केस वॉज टी सरीठा वर्सेस वेंकट सुब्बा। इस केस में ये केस जो था वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था। इसमें उन्होंने ये चीज़ हेल्प की थी कि सेक्शन 9 इज़ वायलेटिंग द राइट ऑफ प्रिवेसी, right of human dignity and right of equality granted by Article 14 and 21. सो बेसिकली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये हेल्प किया था कि जो सेक्शन 9 है वो राइट ऑफ प्रिवेसी को, ह्यूमन डिग्निटी को एंड इक्वालिटी के राइट्स जो कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ने दिए हैं उन्हें वायलेट कर रहे हैं। दस ये सेक्शन को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि एक ऐसे किसी भी पर्सन को कंपेल करना उनकी विश के अगेंस्ट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के अगेंस्ट है। दस उन्होंने जो सेक्शन थी उसे स्ट्रक डाउन कर दिया था। देन इस डिसीजन को बाय द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली रिसाइन किया गया था, रिवर्स किया गया था इन द केस ऑफ हरमंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह चौधरी। इस सेक्शन में उन्होंने कहा था कि इस केस में उन्होंने कहा था कि सेक्शन 9 इज़ जस्ट अ मैरिज सेविंग सेक्शन, ये सिर्फ मैरिज को बचाने का एक तरीका है, उसे प्रिजर्व करने का एक वे है, एंड ये हमारी 14 एंड 21 के आर्टिकल्स के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं उन्हें वायलेट नहीं कर रही है। इसी जजमेंट को इन द केस ऑफ सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया था, और उन्होंने ये चीज़ कही थी कि उन्होंने भी यही चीज़ कही थी दैट इट्स नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21। और इस केस में 3 इशू रेज किए गए थे। फर्स्ट वन कि अगर इस सेक्शन के अंदर जो पिटिशन फाइल की गई है, अगर पिटिशनर उसमें सक्सीड हो जाता है और उसके बाद भी रिस्पोंडेंट उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है, देन पिटिशनर के पास ये राइट होगा कि वो अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A क्लॉज 2 के अंदर रिस्पोंडेंट से डिवोर्स ले सकता है। नाउ फॉर एग्जांपल A एंड B की शादी हुई है एंड B A को डेजर्ट करके चला गया है, B ने A को छोड़ दिया है विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, तो पहली तो A हैज़ रेमेडी कि वो अंडर सेक्शन 9B के अगेंस्ट केस फाइल करेगा फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। और अगर इसमें A सक्सीड हो जाता है, अगर इसमें केस जीत जाते हैं और B उसके बाद भी 1 साल तक A के पास वापस नहीं जाता है, देन A हैज़ राइट टू टेक डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A क्लॉज 2। देन नेक्स्ट उन्होंने ये चीज़ हेल्प की थी कि सेक्शन 9 आर्टिकल 14 एंड 21 के अंदर जो हमें राइट्स दिए गए हैं उनको वायलेट नहीं करता है। एंड थर्ड उन्होंने कहा था कि अगर वाइफ एंड डॉटर हैं तो दोनों को सेपरेट मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। सो इट वॉज अ कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अगर आपको पसंद आया हो तो do like this video and subscribe my channel for more such videos. Thank you guys.